देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ग्रीन टीवी ने आईसीएल के सहयोग से हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिले में आम के पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए चौपाल का आयोजन किया, जो आप कल यानी कि 15 अप्रैल को शाम 5 बजे ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप जरूर देखें और अपना सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अभी पेश है आपके लिए आईसीएल किसान चौपाल की एक छोटी सी झलक। आज इस चर्चा में हम आपको आईसीएल क्या है, आईसीएल किस तरीके से आपकी खेती में, चाहे वो आम की खेती हो या कोई अन्य फसल की खेती हो, उसमें कैसे वह बेहतर आपको एक सॉल्यूशन दे सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में मैंगो में जो अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें न्यूट्रिएंट्स का कि हम बेहतर आम की फसल ले सकें। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर दोस्तों एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक नजर डालें हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसमें सबसे पहले आपको प्रजाति का चुनाव, जैसे हमारा बुलंदशहर क्षेत्र है, इसके लिए तो बलुई दोमट मिट्टी यहाँ ज़्यादातर है, तो इसके लिए G48 की पौध हमको लेनी है। और इसका स्रोत जो पौध का है, हमारा सबसे बढ़िया स्रोत है आपका वन अनुसंधान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो आपका देहरादून में है, वहाँ से आप पौध ले सकते हैं, या फिर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वहाँ से ले सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत के विश्वविद्यालय के बगल में एक जगह लाल कुआं है, वो फॉरेस्ट का अनुसंधान केंद्र, वहाँ से भी पॉपुलर आप ले सकते हैं। और जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ है, इसके भी कुछ केंद्रों पर ये पौध मिलती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि ये पौध ऐसे ही केंद्रों से ले और रखी रखाई पौध न लगाए। पता नहीं जो चौराहों पर पौधा रखा रहता है, कोई सेलर है अगर इसकी पौध बेच रहा है, तो उसका किसान को ये पता नहीं होता है कि वो कितने दिनों की रखी है। कायदा ये है कि जैसे आज पॉपुलर लगाना है, तो उसने पौधे ने, वो किसान ने अपने गड्ढे खोद दिए हैं और उन गड्ढों में जो भी पौध है, तो जैसे आज खोदा है तो 72 घंटे के अंदर उसको लगा देना चाहिए। और जहाँ से भी लाए गीले बोरे करके उन पौधों को बढ़िया से ढक के लाए। अगर ज़्यादा दिनों का गैप हो जाता है खोदने के बाद, तो उसमें अधिकांश पौधे किसान के मर जाते हैं और फिर वो नर्सरी वाला तो अपना पैसे कमा लेता है, किसान को वहीं पर नुकसान हो जाता है। तो आप सभी को हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नींबू के बाद अब टमाटर की कीमतों में होगी बढ़ोतरी, कीट लगने से बढ़ी किसानों की परेशानी। वाराणसी में गिर प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत, 450 गिर गायों से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की है योजना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी मध्य प्रदेश सरकार, जल्द होगा प्राकृतिक बोर्ड का गठन। सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और तो और कुछ खबरों की माने तो सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने के अभी कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। नींबू की अगर बात करें तो इस समय नींबू खरीदना आम बात नहीं रह गई है। इसके दामों ने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी मात दे दी है। वहीं नींबू की खेती करने वाले किसानों को तो इसकी चोरी की घटनाओं को देखते हुए रात भर खेतों में पहरेदारी भी करनी पड़ गई है। इस बीच टमाटर के बड़े उत्पादकों ने भी हाल ही में इसमें लगने वाले रोग टूटा एब्सलूटा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 सालों से टमाटर पर हर साल इस कीट का अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से टमाटर की पैदावार पर सीधा असर पड़ सकता है और साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस समय टमाटर का दाम गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग शहरों में 25 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो है। इसके बाद अगर उत्पादन में कमी आई तो इसकी कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसकी खूब पैदावार होती है, लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े टमाटर उत्पादकों का भी कहना है कि अगर उपज में
कमी आती है तो उनके पास भी कीमतों में इजाफा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अपने गिर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। बता दें कि विभाग की तरफ से मंगलवार को एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया है। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी जिले में गिर नस्ल की 450 गायों को लाया गया है, जिनके जरिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही गौवंश की नस्लों में भी सुधार किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने इस 5 वर्षीय प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत शुरू किया गया है, जिसके लिए 36.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। इतना ही नहीं, गिर प्रोजेक्ट के तहत ही गुजरात से गिर गायों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी लाया गया है। इन्हें वाराणसी के सभी 8 ब्लॉकों में रहने वाले लाभार्थी किसानों को सौंपा जाएगा। योजना का मकसद मुख्य तौर पर जिले में इनका समान रूप से पूरे वाराणसी में वितरण करना है। प्रोजेक्ट के तहत 5 सालों में 2 लाख गायों को गर्भाधारण कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस दौरान करीब 40 गायों का गर्भाधारण कराया जाएगा, जिसके लिए कृत्रिम तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गिर गायों की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकेगी। इसका फायदा छोटे व सीमांत किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल फिलहाल में प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकृतिक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। इस बात का ऐलान करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में एक प्राकृतिक बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्योंकि जीरो बजट प्राकृतिक खेती सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये कृषि की दिशा और दशा दोनों को बदलने का महायज्ञ है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती करने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि एक जमाने में रासायनिक खाद के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती थी। रासायनिक खादों ने फसलों की पैदावार बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज जो इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, बल्कि अन्न भी जहरीला होता जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते बुधवार को प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश इस समय पूरे भारत में जैविक खेती में पहले स्थान पर है, जहां सबसे बड़े रकबे में जैविक खेती की जा रही है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए ही एक प्राकृतिक बोर्ड का गठन किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार द्वारा सारी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बेमौसम सीजन में सेब को अधिक दाम में बेचने की इच्छा रखते हुए हर साल हिमाचल व कश्मीर के किसान सेब को स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करना भारी पड़ रहा है। दरअसल इस साल दोनों ही राज्यों के किसानों को स्टोर किए हुए सेब की कीमत नहीं मिल रही है, जिसके चलते उन्हें काफी घाटा उठाना पड़ रहा है।
राजस्थान के कृषि विभाग ने डिग्गियों एवं किसान फार्म पॉन्ड स्कीम का बकाया भुगतान जारी कर किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते अब आखिरकार तकनीकी कारणों से अटकी 1126 किसानों की सब्सिडी का भुगतान अब कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि का कई किसानों को लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। मैनपुरी जिले के करीब 5 लाख से ज्यादा किसान योजना की 11वीं किश्त से वंचित रह सकते हैं। दरअसल जिले के किसान KYC कराने में पीछे रह गए हैं। अब तक मात्र 27% किसानों ने ही योजना के तहत अपना KYC कराया है। हरियाणा के जिंद के जुलाना क्षेत्र के गांव अकालगढ़ के खेतों में अज्ञात कारणों के चलते बुधवार दोपहर के बाद आग लग गई। इस घटना में 80 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल और 30 एकड़ में गेहूं के फाने जलकर खाक हो गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो 110 एकड़ में फैल गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से आग पर काफी मुश्किलों के बाद काबू पाया। नींबू की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं और इस बीच शाहजहांपुर में मंगलवार को एक सब्जी वाले की दुकान में चोरी हो गई। यहां चोरों ने सब्जी वाले के गोदाम से 50 किलो नींबू पर अपना हाथ साफ कर दिया। दुकानदार का कहना है कि नींबू चोरी होने से उसे करीब 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।